हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने किया था मोलैरिटी। और थर्ड पार्ट में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन मोलैरिटी के करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे मोलैरिटी के। फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, रिजल्टिंग मोलैरिटी। मतलब रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होता है, रिजल्टिंग मोलैरिटी टाइम आने पर बताएंगे। अब ये क्वेश्चन करो, ठीक है। आई होप आप हर एक वीडियो देख रहे हो गए वे वीडियो। मतलब ये नहीं, आप वीडियो देखते रहो, साथ में जो वीडियो में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देते हैं, आपको होमवर्क मिलता है कभी कभी, वो आप होमवर्क करो। फिर कुछ बच्चे बोल रहे कि बुक कंटेंट है, बुक चाहिए बुक चाहिए। मैं बोल रही हूँ बुक मत खरीदो प्लीज, बुक मत खरीदो। ओनली वीडियो देखो आप। बुक में मैं जो हमारी वीडियो उसमें एनसीईआरटी कवर हो रही है, मैं हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको दूंगी, ठीक है। हर एक एनसीईआरटी हमारी कवर हो रही है। तो कौन सी इंग्लिश की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की एनसीईआरटी, हर एक एनसीईआरटी हम इधर करवा रहे हैं। फिर आपको एनसीईआरटी लेने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बुक में क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करेंगे। आपको मतलब कोई नई बुक लोगे, पैसे वेस्ट नहीं करना, बुक नहीं लेना। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का कंटेंट है, मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। प्लीज अब ऐसे दिमाग में से निकाल दो कि मुझे बुक लेनी है, मैं कैसे पढूं, बुक ही नहीं है। अरे बिना बुक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आज भी। ओनली वीडियो देखते हैं, उन टीचर के क्वेश्चन, जो टीचर क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और उनका आज आईटी। और जो बच्चे मान लो 10-12 बुक इधर रख के बैठे हो, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो। यानी कि बुक ज्यादा, मान लो एक बुक लो। अगर आपको बुक भी लेनी है, चलो आपको, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बुक ले सकते हो, चलो एक बुक ले लो। पर ज्यादा बुक मत खरीदो। एक बुक फिजिक्स ले, हर एक सब्जेक्ट एक एक बुक ले लो। उसमें से अगर आपको नहीं मन मान रहा है तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, ज्यादा बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी से देती हूँ, अगर आप एक बुक लो पहले और आप उसको पूरी पढ़ लो ना, तो दूसरी बुक लेना। अगर उसको ही नहीं हाथ लगाया ना, तो आप दूसरी बुक मत लेना, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 20 ml ऑफ 0.2 मोली मोलैरिटी, ये मोलैरिटी का सिंबल है, और ये वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें दे दिया Al2SO4 3 इज मिक्स हुआ है किसके साथ, 20 ml और 0.6 m के साथ BaCl2, मतलब है। और हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बतानी है Al3 आयंस की इन द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 का जो जिसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि किसके टोटल मोल ऑफ Al3 के, Al3 ये सोल्यूट है, Al3 के टोटल मोल निकालने हैं और टोटल वॉल्यूम, और सारा जितना भी टोटल वॉल्यूम है वो निकालना है। अब किसके मोल्स कैसे निकालो Al3 के, देखो इसने बोला है कि Al2SO4 3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2Al प्लस में 3SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि हमारा जो, यानी कि जो ये है, इसने बोल देंगे 20, इसके जो मोल्स है वो कैसे निकालूंगा, जो इसके मोल आएंगे, जो इसके मोल आएंगे वो इसके 2 गुना होंगे। यानी कि इसका मोल अगर 8 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे। यानी कि हमें इसके मोल निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स Al2SO4। कैसे निकालेंगे इसके मोल्स हम निकालेंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाई में क्या, मोलैरिटी जो इसने दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हमारा 1000 इंटू में इसका मोलैरिटी 0.2, और ये आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई हमारा, देखो ये आ गया, यहाँ से आ गया 0.02, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या 0.2, यानी कि ओवरऑल हमारा आ गया 0.0, ये आ गया, ठीक है। यानी कि इसके जो मोल्स हैं वो इतने आए हैं। अगर मुझे इसके मोल निकालने हो तो वो कैसे निकलेंगे, इसके मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये आ गया हमारा 0.008। ये मोल्स किसके आए हैं, ये Al3 के मोल्स आए हैं, वो लिख दो।
तो ये इसके मोल्स। अब मुझे टोटल वॉल्यूम बताओ, टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखो 20 ml और इसमें वॉल्यूम कितना है 20 ml, यानी कि दोनों का वॉल्यूम को जोड़ दो, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो, डिवाइड बाय में 1000 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ml हमें लीटर में लेना है, ठीक है, प्लस में तो यानी कि हमें लीटर में लेना है। तो अब कितना आएगा? इससे ये कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल करो, ठीक है। 0.02 प्लस में 0.02 यानी कि 0.04, यानी कि कितना आ गया 0.04, ठीक है। इसको काट दो, इसको काटो तो यहाँ बचा 0, ठीक है, और यहाँ जो बचा यहाँ कुछ नहीं बचा, ये ऊपर कुछ नहीं बचा, तो इसका भाई कितना आएगा? इसका आएगा भाई 4, ये 2 आ गया, यानी कि 10 आ गया, यानी कि 0.2 आ गया, यानी कि इसका जो आंसर है वो आया 0.2, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 आया वो इसकी 0.2 आया। इस क्वेश्चन से आपको देखो कितने फॉर्मूले निकल रहे हैं यहाँ से, हर एक इस क्वेश्चन से बन रहा है कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो किसी भी की, देखो यहाँ से बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस आयन की, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? इसने बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 हम निकालेंगे टोटल मोल्स ऑफ Al3, यानी कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की, अगर हमें किसी की चीज की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसके मोल्स निकालेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वो आ गया कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो टोटल वॉल्यूम हमने सीख लिया, ठीक है। यहाँ से मैं मोल्स किसी चीज के मोल्स कैसे निकालोगे? दो चीजों से निकल सकते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास, एक चीज से मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दो चीजों से निकल सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करें, देखो भाई अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास x ग्राम ऑफ NaCl है जिसको ऐड किया गया पानी में, यानी कि हमारे पास क्या है, एक एक बीकर है और उसमें क्या ले लिया? NaCl में ऐड कर दिया गया पानी, और इस बीकर को ढक्कन के साथ क्या कर दिया? इसको बंद कर, क्लोज, इस स्पीकर को बंद कर दिया गया, और इसने बोल दिया जो इस जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो पहले 1 डिग्री था, और फिर 1 डिग्री करके ऐसे ऐसे घुमा गोल करके, घुमा गोल इसको पकड़ा, ऐसे घुमा गोल करके वो 25 डिग्री ला, मतलब 25 डिग्री वैसे हीट दे दी, तो 25 डिग्री तक, ठीक है, गर्म कर दिया इसको। Which of the out of the following plot is the best suited for the molarity of the solution with the respect to temperature? जो molarity क्या होगी टेम्परेचर, रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में क्या होगी इसकी मोलैरिटी? और देखो देखो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स और डिवाइड बाय में इसका वॉल्यूम, यानी कि जो मोल्स हैं, अब मैं बोल रहा हूँ आपकी, जहाँ यहाँ पर NaCl और वाटर के जो मोल्स है वो कम ज्यादा हुए नहीं, वो तो कांस्टेंट है, कम ज्यादा तो हुए नहीं। कैसे नहीं हुए? क्योंकि भाई ना तो बाहर गया कुछ ना बाहर आया, वो तो बीकर को बंद करके उसने अग्नि पैदा कर दी, और वो ऊपर टेम्परेचर उसका बढ़ गया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। ये जो मोल्स है वो क्या रहेंगे? वो कॉन्स्टेंट होंगे, और जो जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जब जब इसने कहा जो मोलैरिटी, ये क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, और ये कांस्टेंट, यानी कि जब मोलैरिटी घट रही होगी तो ये बढ़ रहा होगा, जब ये बढ़ रही होगी तो ये घट रहा होगा। यानी कि अब मुझे इसका ग्राफ बना देता हूँ, इसने ग्राफ ही पूछा, इसका मुझे इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बना के हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? जो ग्राफ होगा यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्परेचर, यानी कि 1 डिग्री पर, 2 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके मोलैरिटी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वहां पर लिखेंगे इसकी मोलैरिटी। अगर इसने बोला अगर मोलैरिटी क्या होगी? बढ़ रही होगी, या फिर वो मतलब ऐसे नहीं, वो ऐसे क्या होगी? वो यहाँ पर घटे, ये आ जाए, ऐसे बनेगा, ऐसा सीधा नहीं आएगा, ये ऐसे नीचे ही रहेगा, नीचे ही नीचे झुकता रहेगा, ऐसे नीचे आएगा। क्यों आएगा? देखो अगर मोलैरिटी, देखो अगर मोलैरिटी क्या है? ज्यादा है, तो ये कम है,
ठीक है, अगर अगर देखो ये ज्यादा है यानी कि ये ज्यादा है तो ये कम हो रही है, ये ज्यादा है तो ये कम हो रही है, ये ज्यादा है तो ये कम हो रही है, यानी कि जो ये है मोल्स है और ये हमारे टेम्परेचर और ये है मोल्स। समझ के, ये इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा और इसमें ग्राफ ही बताना था। तो ठीक है, अब हम करते हैं हमारा टॉपिक को स्टार्ट। ये दो क्वेश्चन थे, नहीं हो पाए थे, तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। है, ये नहीं हो पाए थे तो हमें बस यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन करेंगे मोलैरिटी के, और एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं वो भी मोलैरिटी पर ही। देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का ये टॉपिक है बस हमारे पास, और ज्यादा टॉपिक नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, रिजल्टिंग मोलर ड्यूरिंग डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी बीकर के अंदर कोई हमने क्या रखा है, कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है और उसका अमाउंट बढ़ा दे, उसमें और पानी डाल दे, यानी कि और कुछ उसमें डाल दे, यानी कि उसको डाइल्यूट कर दे और उसमें वाटर ऐड कर दे, ठीक है, या फिर कोई और ऐसी लिक्विड चीज को ऐड कर दिया जाए उसके अंदर, ये बोल रहे हैं। यानी कि रिजल्टिंग, यानी कि इसका मतलब है कि हमने एक बीकर ले लिया, समझो बात को, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, गंगा जल, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सारी गंगाओं का यानी कि सारी नदियों का जो जल है वो इसमें मिक्स है। और इसमें क्या है, और इसमें क्या है, इसमें पानी भी है, और पानी की, और इसका हम बनाने वाले हैं, पानी के साथ इसका बनाने वाले हम साल्ट, साल्ट डाल दिया भाई, लेमन डाल दिया हमने, ठीक है, ज्यादा नहीं डालते हैं, शुगर, चीनी तो रहेगी, चीनी मिला तो भाई हमारा मजा ही नहीं आएगा, ये हमने चीनी डाल दी, ठीक है। और यानी कि हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, ठीक है भाई। घर फिर मतलब मैं अपने लिए नहीं बना रही नींबू पानी एक गिलास में, नहीं ज्यादा नहीं, गिलास ही लगा लो, गिलास हमने नींबू पानी बना ली। तभी घर पे मेहमान आ गई, तभी घर पे क्या कहती है, मेहमान आ गई, मम्मी ने बोली एक गिलास नहीं, पूरा एक जग भर के बना। क्यों 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 बनाओ भाई, सब मेहमान आए हैं, मेहमानों को पिलाना है, एक जग भर के बना। मैं अब जब कैसे बनाऊं, नींबू भी घर में दो हैं, वही वही मैंने डाल लिए इसमें, नींबू भी दो थे, चीनी भी घर में थोड़ी है, नमक भी थोड़ा ही बचा हुआ है, पानी का भी पानी तो चल फुल था, पानी तो ठीक है, पानी भी मतलब ठीक था, उनका चल जाता है एक जग का काम, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊं, नींबू तो दो ही, आस पड़ोस में भी नहीं कोई रहता कि जहां हम बना ले। तो मम्मी ने बोले कोई ऐसा कर, इसमें ही पानी डालते बहुत सारा, और घोल घाल के ठंडा करके पिला दे, है। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया और मैंने इसके अंदर क्या किया, और पानी डाल दिया, बड़ा बर्तन ले लिया, बड़ा बर्तन ले लिया, और उसके अंदर इसको मिक्स करके, इसमें ये तो था, इसमें और पानी ऐड कर दिया, ठीक है, और पानी ऐड कर दिया, इसी के अंदर और पानी ऐड कर दिया। अब इसका अमाउंट ज्यादा हो गया, ये अब सब पेट भर के पी सकते हैं, दो दो गिलास लो, चार चार लो, कितना ही लो। अब इसका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया, यानी कि पानी की मात्रा और बर्तन भी दोनों बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब अभी इसमें क्या डाल दिया मैंने, और ज्यादा पानी डाल दिया, अब वो सब पी सकते हैं, अमाउंट बढ़ गया। यानी मुझे इस सॉल्यूशन का जो क्या था हमारा, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है और जो इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इसके कंपैरिजन इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम तो ज्यादा होगा। मैंने और पानी डाल दिया भाई, मेहमानों को भी तो छिकाना, उनका भी तो पेट भरना है, वो इतनी गर्मी में आए हैं, धूप में, बाहर से अगर पानी नहीं देंगे तो, और नींबू घर में है ही नहीं, तो क्या किया मैंने, और उसमें पानी डाल दिया, और अच्छा सा उनको नींबू शरबत, अच्छा तो नहीं बनेगा खैर, उनको ठंडा ठंडा पानी दे दिया, ये समझो, ठीक है। तो क्या आया, इसमें बोला गया कि जो ये M1 है, हमें बताना है कि कितना और पानी डालने की जरूरत है। यानी कि मैंने पहले एक गिलास पानी डाला, अब मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर कितना और पानी डालने की जरूरत है। अरे जरूरत क्या, मैंने तो भर दिया इसे, मैंने तो बड़ा बर्तन लेके भर दिया, जरूरत तो मुझे नहीं पता थी तब तक, मुझे नहीं पता थी ऐसा होता है केमिस्ट्री में, मैंने तो उस दिन ऐसे ही डाल दिया। वो बेचारे ऐसा मुंह मुंह बना के पी रहे, चलो लड़की इतने प्यार से लेके आई है तो पी लेते, मैंने वो शुक्रिया आपका, आपने पानी पी लिया, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि ऐसे सीधा पानी नहीं डालते, और कैसे डालते हैं, मंत्र पढ़ के डालते हैं। अरे सुन लो पहले, बहुत बोलते हो तुम। ऐसे पानी नहीं डालते, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी जरूरत है, यानी कि इसके अंदर वो कितना पानी डाल सकते हैं कि टेस्ट सेम रहे। एक सब्जी बनाते हैं,
सब्जी में मान लो हमने सब्जी बनाई, उसमें नमक कम रह गया, और हमें चख के देखते हैं कि इसमें और कितनी आवश्यकता है नमक की, तभी डालते हैं, थोड़ी ना बिना चखे नमक डाल देते। नहीं, आप चख के देखते हो कि 1 चम्मच नमक कम है, 2 चम्मच नमक कम है, 3 कम है, फिर आप उसको उसमें डालते हो। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितने की आवश्यकता है। वो कैसे देखोगे? देखो, इसके मोल्स और इसका वॉल्यूम, हम मुझे किसके इक्वल रखना है? मुझे दूसरे वाले मोलैरिटी और इसके वॉल्यूम के इक्वल रखना है। ठीक है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता करना है, इसमें और कितने डाल सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे? V1 डिवाइड बाय में M2 इक्वल टू V2। यहां से क्या आ गया? ये एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे लगा लो, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, ये एक फॉर्मूला। बस इसमें यही है, यही हमारे कंटेंट है कि रिजल्टिंग मोलर ड्यूरिंग डाइल्यूशन में क्या होता है, एक के अंदर अगर उसकी कम कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम है, तो इसमें हमने बहुत सारा पानी और ऐड कर दिया। तो अब हमें बताना है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी होगी, इसमें क्या होगा। ये भी छोड़ो, अब ये भी छोड़ो, आपको बस इतना याद रखना है। आपको अगर दो सॉल्यूशन देखो किसी क्वेश्चन में, अगर आपको दो सॉल्यूशन दे दिए जाए, मान लो दो सॉल्यूशन दे दिए, तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, पहले की फिर दूसरे की, बस ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। समझ रहे बात को? है, अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और डाउट है? अभी डाउट क्या रहेगा? आप दूध है, मान लो आपके आपके घर में एक ही गिलास दूध है, तो सर हमारे घर तो बहुत सारी भैंसे हैं। अरे मान ले, पोस थोड़ी ना रही हूँ भैंसों को, दूध तो वही रहेगा। है, बाई चांस आपके घर में मान लो एक गिलास दूध है, मेरे घर पे एक गिलास दूध है, ठीक है, और हमारे घर में 10 जने है, पूरा भंडार बच्चों का है, 10 से हमारे घर में, और उस गिलास के अंदर हमारे एक गिलास दूध के अंदर मुझे सबको पिलाना। तो मैं क्या करूंगी? एक बड़ा बर्तन लिया है, वो उसमें पानी डाल दिया। अरे ऐसे तो नहीं, बहुत सारा पानी डाल देंगे नो, हमें देखना पड़ेगा कि कितना पानी डल सकता है। पहले तो हमें फॉर्मूले से देखना पड़ेगा कितना पानी डल सकता है। ये थोड़ी ना हमें मान लो 1 गिलास दूध का है, उसमें 2 जग पानी के डाल दिए। एक गिलास दूध के अंदर या तो 1 गिलास पानी की लेगा या 2 गिलास ज्यादा से ज्यादा। तो सबका बंटवारा तो चलो थोड़ा थोड़ा लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सबका बंटवारा करने के लिए मुझे 2 गिलास पानी या 3 गिलास पानी डालने होंगे, सबका बंटवारा हो सकता है इस वजह से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी के बेस्ड है। देखो, इसने बोल दिया कि हमारे पास 30 ml और 0.2 टू, ये क्या है, ये इसकी मोलैरिटी है H2SO4 की, सॉल्यूशन की इतनी मोलैरिटी है। यानी कि एक बर्तन लिया और उस बर्तन के, ये इस बर्तन में H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 और कितना है, और H2S मान लो इस बर्तन में H2SO4 है। ठीक है, यानी कि इसका कितना है 30 ml, इसका जो वॉल्यूम 30 ml और जिसकी मोलैरिटी वो 0.2 है, इसे दे। ठीक है, फिर एक दूसरा, फिर इसको इसी में क्या किया हमने, इसका डाइल्यूशन कर दिया, यानी कि इसमें और पानी ऐड कर दिया, और H2SO4 के अंदर अब जो है हमारा H2SO4 है वो 500 ml हो गया। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। आप कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल, हमें एक बात पता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें एक बात पता है कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2। फिर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रखा 30 ml, इंटू में 0.2, इंटू में 500, और यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पे M2 आ गया। देखो यहाँ पर ml आप बोलोगे डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों ml में है तो इसे डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ गया हमारा 10 आ गया, ये से कैंसिल हो गया, तो 6, इंटू में ये आ गया 500, इंटू में M2। ठीक है, तो 6, ये 500 आ गया, इंटू में M2, यानी कि ये कट के आ गया भाई 0.0.2, ये आ गया हमारा M2। बस ये इसने पूछा था कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। ये होगा हमारा 0 पॉइंट क्या होगा, जो यहाँ पर जो M2 होगा वो क्या आएगा? 0.012। ठीक है, वो आएगा ये H2SO4 30 ml 0. यानी कि या समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अरे ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं और बड़े ढंग से करूँ तो बहुत मुश्किल से निकलेगा।
कैसे कैसे मुश्किल से, देखो इसकी पहले इसके मोल्स निकालेंगे, इसके मोल्स निकलेंगे, ठीक है, फिर उन मोल्स को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करोगे, वो तो मोलैरिटी इसने दे रखी है मोल्स, फिर वो सेकंड की वॉल्यूम, फिर उनका कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो बहुत जमेड़ा है, उसको नहीं, हम ये शॉर्टकट तरीका है, जल्दी से इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्या कहता है, इसने बोला कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी करनी है फाइनल सॉल्यूशन की, हमें मोलैरिटी यानी कि फाइनल सॉल्यूशन यानी कि इस सॉल्यूशन की, जो जो सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे ना इसके अंदर, वो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसकी, ठीक है। इसने बोला व्हेन हमारे पास 250 ml ऑफ वाटर में ऐड किया गया इतना, ठीक है, 250 ml ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड किया गया, यानी कि इसको छोटा भी कर बनाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, इसने ये बोला है कि 2 इसके अंदर है, यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी जो वॉल्यूम ये है और उसकी जो मोलैरिटी 0.1 है ग्लूकोज सॉल्यूशन की, किसकी, ग्लूकोज सॉल्यूशन ये है। फिर इसने इसमें पानी डाला, पानी फिर इसने किस में, इसमें ऐड कर दिया, यानी कि इसके अंदर किसको ऐड कर दिया गया, इसको, तो कितना हो गया हमारा 60 हो गया, 60 ml हो गया, और हमें इसका M2 निकालना है, यानी कि M1V1 इक्वल टू M2V2। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई और इसकी वैल्यू 0.1 इतनी आ गई, इक्वल टू इसमें आ गया, और हमें M2 निकालना है। तो बताओ भाई, इसको डिवाइड में लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर 350 इंटू में, यानी कि इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बस 350 बचेगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगी, तो डिवाइड बाय में 60 इक्वल टू में M2, तो देखो कितना आएगा, देखो भाई कितना आएगा, है ये आएगा भाई 0.0583, ये आ गया हमारा M2 की वैल्यू, ये आ गई हमारी M2 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे 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 क्वेश्चन मिलेंगे सारे इसके बेस्ड पर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। सेकंड, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, और मास डिवाइड बाय में मोलर मास, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका जो हमारा रिजल्टिंग मोलर ड्यूरिंग डाइल्यूशन, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो क्या बताओगे, M1V1 इक्वल टू M2। कितना सुंदर सुंदर लग रहा है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास देखो एक पूरा सॉल्यूशन है जिसके 500 इसका वॉल्यूम दे दिया, इसमें एक मोलैरिटी दे दी, 500 वॉल्यूम दे दिया, एक मोलैरिटी, और इसकी मोलैरिटी नहीं दी गई, ठीक है। एक इसमें वॉल्यूम है, हमें इसकी मोलैरिटी बतानी है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, देखो उसकी जो मोलैरिटी होगी, यानी कि देखो पहले इसको इसमें ऐड कर दिया, फिर इसको इसमें ऐड कर दिया, फिर इन सभी को इसमें ऐड कर, ये ऐसे बना हुआ है, यानी कि इन सब को ऐड करके इसमें मिक्स किया गया है, और अब उसकी मोलैरिटी हमें बतानी है। तो कैसे आएगी, उसकी हमें मोलैरिटी निकालनी है। देखो वैसे ये जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे ये वो उसका क्वेश्चन है, फिर आपको अच्छे से वो समझ में आएगा, इस वजह से मैं आप करवा रही हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको करना है, देखो M1V1, ठीक है, इसका M1V1, इसका M1V1, यानी कि देखो हमें सभी का प्लस करना होगा, M1V1 इसका भी, M1V1 इसका भी, और इसमें M1, इसमें क्या है V1, M1 नहीं है तो इसका V1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो ऊपर आएंगी वो क्या आएंगी, दोनों मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम साथ में आएगा, वो इसमें दे नहीं रखा, ठीक है, उसकी मोलैरिटी इसके इक्वल होगी, और नीचे क्या रखेंगे, नीचे हम इस सभी का वॉल्यूम रखेंगे, नीचे फिर से हम इसका वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे इसकी मोलैरिटी कितनी है, 500 इंटू में 1 प्लस में 500 इंटू में 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 500 प्लस 500 प्लस में 500, यहाँ ऊपर कितना आ गया 1000, और इसमें कितना आ गया 1500, तो 253 ये आएगा भाई, या फिर 5 पर काट दो, ये आएगा 2/3, कितना है ये भाई 2/3 आया, इसको काटोगे तो भाई ये आया 0.67 आएगा शायद समथिंग,
ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। यानी कि देखो इस सब का मिक्स करके ये बना है, तो हमें इन सबको ऐड करना होगा, यानी कि इनका ऐड करना होगा, ठीक है, इसका भी ऐड करना होगा, इसमें दे नहीं रखा वो, और इन सबके मोल से पर डिवाइड करना होगा हमें, ये तभी मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। और मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालने मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम और डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये मोल्स, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, कोई वो टॉपिक वगैरह कुछ नहीं है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, किसके? इन सभी के नंबर ऑफ मोल तक, तभी तो प्लस होगा। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम फिर ऐड करो मोलैरिटी। यानी कि अगर आपको बहुत सारी चीजों का निकालना पड़ जाए और इन सबको मिक्स करके क्या मोलैरिटी निकालना, तब निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस में मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसकी मोलैरिटी दी नहीं गई तो हम इसे नहीं लिख सकते, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, वो ये आपने सिखा रखा है, क्या ना। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। ये जब आपको बहुत सारी चीजों का, जब आपको क्या निकालना हो, मोलैरिटी निकालनी हो, तब ये फॉर्मूला। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको बताया कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, भाई उसका छोड़ना मत। साइड में ना ऐसे क्वेश्चन करो ना, तो ऐसे बॉक्स बना के लिखो, बॉक्स बना के लिखो कि हम कर रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या होगा? M1V1 प्लस में M1 ये 1 ये 2 आएगा, M2V2, ठीक है, M2V2 सर, M2V2 आएगा, M1V1 M2V2। हाँ मैं देखा था आपका चैट देखा था आपका चेहरा है, तो ये आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको बहुत सारी चीजों से मोलैरिटी दे तो ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। देखो भाई अब ये क्वेश्चन और करते हैं। इसने बोला कि 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि हमारे पास H2SO4 है एक कंटेनर में। हमारे पास क्या है? 1 लीटर H2SO4, ठीक है। और उसमें इसकी जो अमाउंट है वो इसने दे दी, वो है 0, इसके अंदर 0.2 मोल है, ठीक है, H2SO4 के। इसने बोला 50% ऑफ दिस सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया गया विद डिजोनेशन ऑफ वाटर गिव 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए। यानी कि इसमें से डिजोल्यूशन, यानी कि वो दे दिया, यानी कि हमें इसके अंदर से इतने बाहर निकाल दिए H2SO4, तो इसके अंदर बचा 0.01 मोल बचा, ठीक है। अब इसने बोला है कि इस सॉल्यूशन के अंदर ए सॉल्यूशन में 0.1 मोल H2SO4 ऐड भी कर दिए गए। अब इसमें ऐड कर दिए गए, अब इसमें ऐड कर दिए गए, कितने ऐड कर दिए गए? 0.1, तो कितना आ गया? 0.2 H2SO4। ये अब इसने बोल दिया कि टोटल m मोल्स ऑफ H2SO4 ऑफ सॉल्यूशन के कितने होंगे, तो कितने होंगे? कितने होंगे? ये हो गए 0.2, 0.02 मोल हो गए, ठीक है। टोटल m मोल H2SO4 के अब लास्ट में कितने आए हैं? वो इतने आए, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन है, सच बोल तो भाई ये सच, ये एडवांस का क्वेश्चन, ये चाहिए एडवांस का क्वेश्चन है, आप सर्च करके देख सकते हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में एक और आज टॉपिक, ठीक है, आज हम यही टॉपिक करने वाले हैं। कल की वीडियो में से धमाकेदार शुरुआत होगी, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, आप बने रहिए हमारे साथ। और कल की पार्ट जरूर देखना, हमारा 3rd पार्ट था, कल 4th पार्ट आएगा, उसमें भी मोलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। आज कम काम है, इसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यही है। थैंक यू।